वेलकम बैक डी स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो आपका पेनल्टी ऑफेंसेस था उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको याद हो जब हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आती है जहाँ पेनल्टीज़ की बात की जाती है। तो वहाँ हम देखें तो फर्स्ट क्या है, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन नोइंगली इंटेंशनली क्या करता है, कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, अल्टर करता है। कस्टमर जो भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है वो किसी सपोज़ मान लीजिए, एक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन था वो वेबसाइट होस्टिंग के लिए दूसरे पर्सन से कांटेक्ट करता है वेबसाइट होस्टिंग के लिए, उससे उसका वो जो है वर्क होता रहता है और वो उसका पेमेंट भी करता रहता है। लेकिन वो जो पर्सन है जो वेबसाइट होस्टिंग का काम करता है उस पर्सन के लिए उसने क्या किया, उसके कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की, तो ये आपका टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। और इस स्थिति के अंदर जब हम देखें टेम्परिंग कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ होती है तो वहाँ पे हम इम्प्रिजमेंट की भी बात करते हैं और वहाँ हम फ़ाइन की भी बात करते हैं। तो इम्प्रिजमेंट जो है आपका 3 इयर्स का है और फ़ाइन की यदि हम बात करें तो फ़ाइन कितने का है, 2 लाख रुपीज़ का है। और यदि इस तरीके की जो टेम्परिंग हुई है जिसके अंदर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, वहाँ पे आपका इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है अप टू 3 इयर्स और उसके अलावा फ़ाइन भी हो सकता है, अपना 2 लाख रुपीज़ का फ़ाइन भी हो सकता है। तो हमने फर्स्ट पढ़ा टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा हम देखें हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। आप देखते होंगे कि आए दिनों न्यूज़पेपर के अंदर आता है कि ये चीज़ हैक हो गई है, ये इन्फॉर्मेशन ले ली गई है, इस यूनिवर्सिटी की इस ऑफिस की जो साइट है हैक कर ली गई है, उसके ऊपर ये मैसेज आ रहा है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हैक भी हो जाता है। तो उस समय हम देखें तो यदि किसी पर्सन ने नोइंगली इंटेंशनली एक रॉन्गफुल जो है एक्ट किया है और उससे किसी को लॉस हो रहा है, पब्लिक या एनी पर्सन को लॉस हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो रही है, दूसरे पर्सन के पास पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि उससे उस पर्सन को जो लॉस हुआ है उसके रिगार्डिंग उसको पेनल्टी होगी, पनिशमेंट होगा। तो यहाँ पे हम ये देखें तो यहाँ पे भी हैकिंग के केस में भी हम देखें तो इम्प्रिजमेंट कितना है, अप टू 3 इयर्स है। और यदि हम फ़ाइन की बात करें तो फ़ाइन कितने का है, अप टू 2 लाख का है। और ये दोनों भी हो सकता है। तो ये हमने किसके केस में समझा, जब हम बात करें हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करें। फिर हम आते हैं थर्ड जो है आपका पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच ऑप्शंस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके की होती है कि वो उस इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ एडिटिंग करके, ठीक है ना, उस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाया जाता है। तो इस स्थिति में इस तरीके की जो एक्ट हुआ है तो उस समय जो इम्प्रिजमेंट है आपका वो 5 ईयर का होगा और जो फ़ाइन जो है वो आपका 1 लाख रुपीज़ का होगा और दोनों भी हो सकते हैं। तो इसको यदि हम देखें कभी कभी एक्ट इस तरीके का होता है कि जो फ़ाइन है उसको बढ़ा के 2 लाख किया जा सकता है 1 लाख से, और इम्प्रिजमेंट जो आपका था जो 5 ईयर का था उसको बढ़ा के 10 ईयर भी किया जा सकता है। तो पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच ऑप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो उस समय ये आपका पेनल्टी और पनिशमेंट है। फिर हम देखें कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है, जैसे आपको याद हो जब मैंने आपको ये एक्ट स्टार्ट कराया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति भी आती है जो आपका है रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर की स्थिति है, सेक्शन 66B के अंदर था, जिसमें इम्प्रिजमेंट अप टू 3 इयर्स था और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज़ था, है ना। सेक्शन आपका 66B के अंदर हमने पढ़ा था रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि किसी प्लेस पर इंफॉर्मेशंस जो कंप्यूटर्स पर रहती हैं कंप्यूटर सिस्टम को चोरी कर लिया जाता है और उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे प्लेस पर पर्सन को सेल कर दिया जाता है। तो ऐसे पर्सन इसमें इन्वॉल्व जो रहते हैं उनको इम्प्रिजमेंट भी है 3 साल का, इसके अलावा फ़ाइन भी है आपका 1 लाख रुपए का। इसके अलावा हम देखें पब्लिशिंग इमेज कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट। यदि हम देखें तो जो अपने हम देखते हैं कभी कभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह वेबसाइट के अंदर होती है तो उसका प्रोहिबिशन है अपने कंट्री के अंदर। तो ऐसी स्थिति में इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर है और फाइन कितने का है आपका ₹10 लाख का है। आप देखें यहाँ पे इम्प्रिजमेंट भी नॉर्मली 10 जो आपका 7 ईयर्स है और जो आपका फ़ाइन है वो 10 लाख रुपीज़ का है। तो ये हमने कुछ जो हमने इन एक्टिविटी के होने पर हमने उनकी पेनल्टी की हमने बात की।
इस चीज़ को हमने इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर भी पढ़ा था, आपको याद हो जब हमने देखा था, जब ये आपका एक्ट आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो वहाँ पे हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर हमें देखेंगे कि इस टैक्स के आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कुछ फ़ायदा भी हुआ है तो उसका नुकसान भी है। जैसे हम फ़ायदा देखें, हेल्प टू प्रमोट ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स के अंदर जैसे आप देखें पहले हम क्या करते थे, जैसे हम देखें जो शॉपिंग की वेबसाइट होते हैं उनको लोग हैक कर लेते थे और बिना पेमेंट के वहाँ पे आप देखें जब बग्स होती थी तो कम पेमेंट पर उन चीज़ों को परचेज़ कर देते थे, ऑर्डर को भी बुक कर देते थे। तो कहीं ना कहीं देखें कि ई कॉमर्स को हेल्पफुल रहा है, वहाँ पे कॉर्पोरेट बिजनेस को हेल्पफुल रहा है, साइबर क्राइम की से लोग हैकिंग वगैरह से लोग घबराते थे तो वहाँ पे भी हाई पेनल्टीज़ रखी गई हैं, ठीक है ना। और लोग ऑनलाइन जो है इन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ वगैरह जो हैं और जो अदर ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, तो वहाँ पे भी आप ये देखें सब प्रोसेस क्या हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्ट है वो सारी चीज़ें आपकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व करे। तो यहाँ पे आप देखें इनफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस लॉ, कि जैसे हम देखें जब 2000 में एक्ट आया था, उसके बाद 2008 में अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें तो इस चीज़ के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। नो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेन नेम की बात उस समय नहीं थी, इसको अब ध्यान रखा गया है। एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रस्ट विल, इन पर अप्लाई नहीं है तो इन पर भी अप्लाई करना चाहिए। एक्ट इज़ साइलेंट ऑन टैक्सेशन, अभी हम देखें तो सेंट्रल जो है आपका जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है वहाँ पे भी हम इसकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की हेल्प से हम ई रिटर्न्स वगैरह उनको हम आसान बना रहे हैं। लोग पहले आपको याद हो फिजिकली जो है रिटर्न फिल करते थे और उन फॉर्म्स को फिल करते थे, फिर स्पीड पोस्ट करते थे, अब उनका ऑनलाइन क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अपडेट हो रही हैं, लोगों का जो है कॉन्फिडेंस इन चीज़ों के साथ आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम देखें तो जब ये एक्ट नहीं आया था तो उस समय सब चीज़ें गवर्नमेंट के ऑफिस से होती थी, नोटरी वगैरह, स्टैम्प वगैरह, गवर्नमेंट को अच्छा पैसा मिलता था उससे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो नोटरी वगैरह जो अमाउंट वगैरह है वो क्या हुआ है, वो पेमेंट क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा है, इन चीज़ों को हमने पहले वहाँ पे भी डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं इसी लेक्चर के अंदर कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को क्या पावर है डायरेक्शंस देने के लिए। द कंट्रोल मे बी बाय ऑर्डर और डायरेक्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू द एम्प्लॉय ऑफ सच अथॉरिटी टू टेक सच मेजर्स एंड सीज एनी एक्टिविटीज़ एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अब हम देखें कि ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो क्या करती है, अपनी टीम की हेल्प से इन चीज़ों को टाइम टू टाइम एग्जामिन करती है, ठीक है ना। और वो देखती है कि ये चीज़ें कंप्लाई हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। यदि लोग इन चीज़ों को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो इम्प्रिजमेंट का जो प्रोविज़न है, जो आपका फ़ाइन का जो प्रोविज़न है, या फिर दोनों चीज़ें उनको क्या है अप्लाई किया जा रहा है। फिर हम देखें कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, द डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सब्सक्राइबर टू एक्सटेंड द फैसिलिटी फॉर डिक्रिप्ट द इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता है कि सब्सक्राइबर होता कौन है, सब्सक्राइबर वो होता है जिसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या इशू करती है, डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है। तो यहाँ पे हम देखें इफ़ द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ ए नेसेसरी it is a necessary to expand to do in the interest of the India the security of the state। यदि ऐसा लगता है कि सब्सक्राइबर जो इन्फॉर्मेशंस जैसे आप देखें पब्लिक की, प्राइवेट की, जो जब वो यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो इंटीग्रिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट नहीं है, तो उस समय वो उसके लिए परमिशंस दे सकते हैं, उस तरीके की इन्फॉर्मेशंस के लिए, डिक्रिप्शन के लिए उसको क्या परमिशन दी जा सकती है। कंप्यूटर सोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस में उसको परमिशन दी जा सकती है। द सब्सक्राइबर एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर सोर्स शैल कॉल्ड अपॉन बाय द एजेंसी हैज़ बीन डायरेक्टेड। तो हमने ये बात कर ही ली है कि हाँ कि वो पर्सन है, उसको जो भी टेक्निकल सपोर्ट असिस्टेंस चाहिए वो इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करने के लिए वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। द सब्सक्राइबर एंड अदर पर्सन हु फेल टू असिस्ट द एजेंसी रेफर टू सबसेक्शन 2 शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट विद ए टर्म एक्सटेंड टू 7 ईयर। और यदि ऐसा होता है गवर्नमेंट के कहने के बाद भी जो है उस पर्सन को जो असिस्ट नहीं करती एजेंसी, तो उस समय इम्प्रिजमेंट का भी प्रोविज़न है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम बनाए हैं, जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम वगैरह, नेटवर्क वगैरह को यूज़ करते हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। और उसके अंदर जो ऑथोराइज पर्सन है वही उन चीज़ों को क्या करता है, एक्सेस कर सकता है। अनऑथोराइज पर्सन जो है उन चीज़ों में यदि एक्सेस करता हुआ पाया जाता है तो उस समय इम्प्रिजमेंट और पनिशमेंट दोनों ही हैं, जिसमें इम्प्रिजमेंट 10 ईयर्स तक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर हमने यही
यही देखा कि जो आपका ऑफेंसेस हैं, इस तरीके की एक्टिविटी हैं, हैकिंग है, कंप्यूटर टेम्परिंग वगैरह जो हैं, पेनल्टीज़ किस स्थिति में क्या हैं, कौन से सेक्शन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इन सब चीज़ों को हमने इस लेक्चर के अंदर लास्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।